तुम ट्रांसमाइग्रेट होकर दूसरी दुनिया से आकर दुलुओ की दुनिया में आ गए और सम्राट शुभ्रजीव, एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट, थ्री आइड जिन्याओं के साथ जुड़वा पैदा हुए आधे मानव बन गए। तुम्हारे पास गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग के दोहरे मार्शल सोल, ट्विन मार्शल सोल्स हैं। जन्म लेते ही डिशियन तुम्हें उठाकर लेक ऑफ लाइफ, जीवन की झील ले आया। चूंकि सम्राट शुभ्रजीव के साथ तुमने स्टारडू फॉरेस्ट की किस्मत साझा की थी, इसलिए तुम लेक ऑफ लाइफ के कई भयानक जीवों एशोंग शो के चहेते बन गए। इस समय स्टारडॉ जंगल की लेक ऑफ लाइफ के पास थ्री आइड जिन्याओं ने अपना छोटा सा पंजा बढ़ाया और अपने सामने रखे एक इंसान जितने ऊंचे चमकदार दोहरे रंगों की धारियों वाले अंडे को छुआ। उसने मुड़कर बीजी की तरफ देखा। बिजी, मेरी खेती कल्टिवेशन तो 20,000 साल की हो चुकी है, मेरी छोटी बहन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? बिजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन की जीवन तरंगे, लाइफ फ्लक्चुएशंस लगातार मजबूत हो रही हैं, वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही कड़क अंडे का छिलका अचानक चटक गया और दरारें तेजी से फैलने लगीं। अगले ही पल एक गोल मटोल छोटे हाथ ने एक घूसा मारकर अंडे को फोड़ दिया और अंदर से सिर पर 2 छोटे सींगों वाला एक बच्चा बाहर निकला। तुमने बिजी और थ्री आइड जिन्याओं को देखा और तुम्हारी आंखों में हैरानी की एक झलक कौंध गई। इसके बाद तुमने बिखरे हुए अंडे के छिलकों को उठाया और सीधे मुंह में ठूंस लिया। करच छिलका खाते ही तुम्हारा शरीर पलक झपकते ही बहुत तेजी से बढ़ा। एक नन्हे बच्चे से तुम देखते ही देखते 12-13 साल की एक लड़की के रूप में बदल गए, जिसके सिर पर 2 चमकदार सींग, सिर पर सुनहरे बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने बिजी और थ्री आइड जिन्याओं को देखा और तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू छलकने ही वाले थे। 10,000 साल हो गए, आखिरकार तुम इस अंडे से बाहर निकल ही आए। भला कौन सा ट्रांसमाइग्रेटर आते ही अंडा बन जाता है? खैर, जो भी था, अब सब खत्म हो चुका था। इन 10,000 सालों में तुम कभी कभार ही जागते थे, फिर भी तुम्हें पता था कि ये दुलुओ महाद्वीप, दुलुओ कॉन्टिनेंट है और तुम स्टारडॉ जंगल द्वारा जन्मे 2 सम्राट शुभ्र जीवों में से एक हो, जिसे थ्री आइड जिन्याओं के साथ दित्यान यहाँ लेक ऑफ लाइफ में लाया था। दुलुओ महाद्वीप क्या शानदार जगह है, और यहाँ की लड़कियां तो सच में बेहद खूबसूरत हैं। तुम मन ही मन मुस्कुरा उठे। तभी थ्री आइड जिन्याओं अचानक वाऊ करके रो पड़ा। बिजी, बहन तो भाई बन गई, और वो भी बिल्कुल बेवकूफ़। तुम्हारी मुस्कान वहीं जम गई। अगले ही पल तुम आगे बढ़े और थ्री आइड जिन्याओं को गले से लगा लिया और अपना हाथ उठाकर उसके मुलायम सिर को सहलाने लगे। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, और दूसरी बात, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जब स्टारडॉ जंगल ने शुभ्र जीवों को जन्म दिया था, तब तुम ही किस्मत के प्रभाव से बनने वाले सबसे पहले अंडे थे। बस तुम्हें बाहर आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। बिजी एक तरफ खड़ी थी, उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसे तुम्हारे अंदर से एक बेहद विशाल और प्रचंड ड्रैगन क्यू महसूस हो रही थी, जो दित्यान से भी ज़्यादा शुद्ध और भयानक थी, मानो कोई शुद्ध रक्त वाला असली ड्रैगन खड़ा हो। भले ही उसकी खेती 6 लाख साल के करीब थी, फिर भी उसे अपने खून में एक अजीब सा दबाव, ब्लडलाइन सप्रेशन महसूस हुआ। थ्री आइड जिन्याओं तुमसे झटके से दूर हटा, एक तरफ छलांग लगाई और दांत किटकिटाते हुए बोला, छोटू, ज़्यादा तमीज़ मत भूल, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तुम खामोश रहे। तुम खुद अभी तक समझ नहीं पाए थे कि तुम आखिरकार हो क्या। इंसानों जैसे दिखते हो, लेकिन सिर पर एक सुनहरा चांदी जैसा सींग है। बिजी ने तुम्हारी उलझन को भांप लिया और धीरे से याद दिलाया, तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे जन्मजात गुण हैं, जरा ध्यान लगाकर महसूस करने की कोशिश करो। इसके साथ ही उसने अपनी उंगलियों के इशारे से लेक ऑफ लाइफ की गहराइयों में एक आत्मा ऊर्जा, सोल पावर की तरंग भेजी। ये मामला बहुत बड़ा था। दित्यान और बाकी सभी को यहां बुलाना ही पड़ता। जन्मजात शक्तियां, तुमने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर की गहराइयों में छिपी ताकत को महसूस करना शुरू किया। एक अदृश्य तरंग तुम्हारे शरीर से बाहर निकली और उस खौफनाक ड्रैगन ऊर्जा ने पल भर में बिजी और थ्री आइड जिन्याओं को पीछे धकेल दिया। रोआर 2 भयानक ड्रैगन की दहाड़ें आसमान में गूंज उठीं। लेक ऑफ लाइफ के ऊपर सुनहरे बादल छा गए और बादलों के बीच 100 गज लंबा सुनहरा ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन मंडराने लगा। ठीक उसके बाद एक चांदी का ड्रैगन, सिल्वर ड्रैगन भी उन बादलों में तैरने लगा। स्टारडॉ जंगल के सभी निचले स्तर के आत्मा जीव, सोल बीस्ट्स खौफ के मारे जमीन पर छाती के बल लेट गए। दित्यान, ZG, बियर किंग, वायाओ वांग और रेड किंग जैसे सभी भयानक जीव तेजी से वहां पहुंचे। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने आसमान में सुनहरे और चांदी के दोनों ड्रैगनों को मंडराते हुए देखा। अगले ही पल दोनों ड्रैगनों ने एक साथ दहाड़ मारी और 2 लंबी भालों, लॉन्ग स्पीयर्स के रूप में बदल गए। जब दित्यान BG के पास पहुंचा, तो उसने ठीक उसी समय सोने और चांदी की 2 भाले, गोल्डन और सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को तुम्हारे माथे में समाते और गायब होते देखा। बीजी, ये सब क्या मामला है? दित्यान की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उसे तुम्हारे अंदर से एक जानी पहचानी और सर झुकवाने पर मजबूर कर देने वाली शक्ति महसूस हो रही थी,
ड्रैगन गॉड, ड्रैगन भगवान की शक्ति। इसी बीच तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तारांकन सुवर्ण और रजत का मेल, ड्रैगन गॉड बनने की उम्मीद। लड़के, ये दोनों ड्रैगन स्पीयर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार हैं। 7वें रिंग तक पहुंचने से पहले ड्रैगन वैली जरूर आ जाना। वो आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। तुमने उसे कितना भी पुकारा, उधर से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि तुम्हें उस आवाज़ के मालिक का अंदाज़ा लगभग हो चुका था। कुछ पलों के बाद तुमने अपना ध्यान केंद्रित किया और आंखें खोलीं। दी तियान, बीजी, जेडजी, जीजी और वांग याओ वांग 10,000 डीमन किंग तुम्हारे सामने खड़े थे। उनके पीछे पहाड़ जैसा विशाल बियर किंग, बेयर किंग और नर्क की आग की लपटें छोड़ता स्कारलेट किंग मौजूद थे। तुम चुपके से शून्य में ताकती हुई 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी, 3 आइड गोल्डन लायन के पास गए और सबका अभिवादन किया। दी तियान अंकल, बीजी आंटी। दी तियान ने हाथ उठाकर तुम्हें बीच में ही रोक दिया और सीधा सवाल किया, तुम आखिर किस प्रजाति के सोल बीस्ट हो? उन ड्रैगन के पंजों के अलावा तुम्हारे अंदर सोल बीस्ट की कोई मूल आदत क्यों नहीं दिखती? और अभी अभी जो सोने और चांदी के 2 ड्रैगन दिखे थे वे क्या थे? तुम्हारे दोनों हाथ तुरंत रोशनी से भरे ड्रैगन के पंजों में बदल गए। मैं सोल बीस्ट भी हूं और इंसान भी। अभी जो हुआ वो मेरे मार्शल सोल्स के जागृत होने से हुई प्राकृतिक घटना थी। दी तियान ने माथे पर बल डाला। लाखों साल की अपनी जिंदगी में उसने ऐसा जीव कभी नहीं देखा था। तुम्हारा मार्शल सोल क्या है? मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स, 2 मार्शल सोल्स हैं। तुमने सुनहरे ड्रैगन के पंजों को समेटा और अपना दूसरा मार्शल सोल चालू किया, जिससे पूरे माहौल में तुरंत तत्वों एलिमेंट्स की ऊर्जा फैल गई। पहला मार्शल सोल शक्ति का ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन किंग है, और दूसरा मार्शल सोल तत्वों का ड्रैगन, सिल्वर ड्रैगन किंग है। दी तियान का दिल दहल गया। गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग, क्या ये वही दोनों नहीं हैं जो ड्रैगन गॉड के विभाजन से बने थे? ठीक उसी समय लेक ऑफ लाइफ, जीवन की झील का पानी एक जोरदार धमाके के साथ फटा। 100 गज लंबा चांदी का ड्रैगन झील से बाहर निकला। उस भयानक ड्रैगन के दबाव से कई बड़े और शक्तिशाली राक्षस जीव पीछे हटने लगे। दी तियान ने तुरंत पुकारा, मालिक। सिल्वर ड्रैगन ने दी तियान पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो झील के ऊपर मंडराता रहा और पानी का एक विशाल गोला उसे घेरने लगा। अगले ही पल पानी का गोला फट गया, सिल्वर ड्रैगन गायब हो गया और चांदी जैसे बालों वाली एक लड़की धीरे धीरे बाहर आई। उसके लंबे चांदी के बाल उसके टखनों तक छू रहे थे। बैंगनी आंखें एकदम साफ थीं और रंग थोड़ा सफ़ेद था। वो इतनी खूबसूरत थी कि इंसानी दुनिया की लग ही नहीं रही थी। जब तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से मिली तो तुम्हारी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। गु युएना, वो तुम्हारी तरफ बढ़ी। कुछ मिनटों बाद लेक ऑफ लाइफ के किनारे बने एक विशाल पेड़ के घर, ट्री हाउस के अंदर दी तियान गुस्से से गु युएना को देख रहा था, जो लगभग तुमसे चिपकी हुई खड़ी थी। अभी अभी गु युएना ने जो बातें कही थीं उनसे सब हैरान थे। वो तुम्हारे सामने आई और अपनी उंगली से तुम्हारी ठोंडी को थोड़ा ऊपर उठाया। मेरा नाम गु युएना है, ड्रैगन गॉड से अलग हुई सिल्वर ड्रैगन किंग। आज से तुम मेरे हो। तुम्हारा गला सूख गया और चेहरे पर गर्मी महसूस होने लगी। गु युएना ने फिर दी तियान की तरफ देखा और शांत ठंडी आवाज में बोली, इसे स्वयं ड्रैगन गॉड ने चुना है। ये सोल बीस्ट्स के पुनरुत्थान की उम्मीद है। इसके शरीर की ड्रैगन ऊर्जा मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ रहने से मैं अपने पुराने जख्मों को जल्द से जल्द ठीक कर पाऊंगी। इंसानों और सॉइल बीस्ट्स के शांति से एक साथ रहने का रास्ता खोजने के लिए और सॉइल बीस्ट्स के भगवान न बन पाने के नियम को तोड़ने के लिए मैं ये मिंग के साथ इंसानी दुनिया में जाऊंगी। तुम ये सब सुनकर थोड़ा उलझन में पड़ गए। समय के हिसाब से देखा जाए तो अभी सोल मास्टर दुनिया का शुरुआती दौर चल रहा था। गु युएना को इतनी जल्दी नहीं जागना चाहिए था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ट्विन मार्शल सोल्स जागे वो बाहर आ गई और आते ही उसने तुम्हें अपना घोषित कर दिया। खैर, जो बात समझ ना आए उसे अभी सोचना बेकार है। अब जब तुम दुलुओ डालू की दुनिया में आ ही गए हो और एक छोटा ड्रैगन मैन बन चुके हो तो चीज़ों को बिंदास और निडर होकर जीना चाहिए। दी तियान कभी गु युएना के खिलाफ नहीं जाएगा। हाल के वर्षों में इंसानों की तकनीक बहुत तेज़ी से विकसित हुई है, जिससे सोल बीस्ट्स के रहने की जगह लगातार कम होती जा रही है। सोल बीस्ट्स के रहने की जगह लगातार कम होती जा रही थी। ऐसे में गु युएना का जागना सॉइल बीस्ट्स की पूरी नस्ल के लिए एक नई उम्मीद की किरण था। दी तियान खड़ा हुआ और बहुत ही सम्मान के साथ बोला, मालिक, अगर आप दोनों इंसानी दुनिया में जाने वाले हैं तो क्यों ना मैं पहले जाकर ये मिंग के लिए एक सही सोइल बीस्ट ढूंढ लाऊं, ताकि उसके पहले मार्शल सोइल के लिए पहला सोल रिंग मिल सके। रही बात उसके दूसरे मार्शल सोल की, तो मेरी सलाह होगी कि जब उसका शरीर 1 लाख साल से ज्यादा पुराने सोइल रिंग को सहने लायक हो जाए, तब हम उसके लिए सुदूर उत्तर, फार नॉर्थ और ईविल डीमन फॉरेस्ट में सही सोइल बीस्ट ढूंढेंगे।
गु युएना ने तुम्हारे कपड़ों की आस्तीन को कसकर पकड़ा और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, भैया के लिए 2 ड्रैगन प्रजाति ड्रैगन टाइप के सोल बीस्ट ढूंढो। वो 20वें लेवल की जन्मजात पूर्ण सोल पावर इनेट फुल सोल पावर लेवल 20 के साथ पैदा हुआ है। एक सोल बीस्ट लगभग 10,000 साल पुराना होना चाहिए और दूसरा लगभग 15,000 साल पुराना। उसने अंडे के अंदर 10,000 साल बिताए हैं, इसलिए उसका शरीर बेहद मजबूत हो चुका है। वह 10,000 साल वाले सोल रिंग को आसानी से संभाल सकता है। इसके अलावा उस कैद करके रखे गए आइसवॉर्म के पास जाओ और उससे ठीक से बात करो। उससे कहना कि हम उसे भगवान बनने का एक मौका दे रहे हैं, बशर्ते वो अपनी आत्मा का बलिदान सोल सैक्रिफाइस देकर भैया के दूसरे मार्शल सोल का पहला सोल रिंग बन जाए। जब भैया आगे चलकर भगवान बन जाएंगे तो वो उसे ठीक वैसे ही जिंदा कर देंगे जैसे 10,000 साल पहले भगवान बने उस इंसान ने टाइटन जायंट टैप और स्काई एज्योर बुल पाइथन को जिंदा किया था। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ में वही नरमी थी, लेकिन बात बेहद कठोर थी। अगर वह तैयार न हो तो उसे मारकर उसका सोल रिंग और सोल बोन निकाल लेना। दीतियान ने अपना सिर झुकाया। जैसा आपका हुक्म। मैं जल्द से जल्द 2 सही ड्रैगन सोल बीस्ट ढूंढ लाऊंगा और उस आइस वॉर्म को भी अपनी इच्छा से आत्मा का बलिदान देने के लिए मना लूंगा। दीतियान के वहां से हटने के बाद तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आते आते बचे। शुरुआत में ही 10,000 साल से भी पुराने 2 ड्रैगन सोल बीस्ट और साथ ही एक 0,00000 साल 10 लाख साल पुराना स्काई ड्रीम आइस वॉर्म। क्या इसी को किस्मत चमकाना कहते हैं? वाह, मजा आ गया। तुमने अनजाने में ही गु युएना के ठंडे हाथों को कसकर थाम लिया। नायर, तुम मेरे लिए सच में बहुत अच्छी हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं। गु युएना की आंखों से वो भोलापन गायब हो गया और उसकी जगह वही पुरानी ठंडक लौट आई। उसने तुम्हें देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। नहीं जानते कि एहसान कैसे चुकाना है। वो तुम्हारे कान के पास झुकी और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, तो मैंने एहसान चुकाने का एक तरीका सोच लिया है। आज रात मैं तुम्हारी ड्रैगन ऊर्जा ड्रैगन क्यूई चूसूंगी। तुम्हारे कान एकदम गर्म हो गए और गाल पल भर में लाल हो गए। गु युएना का ये रंग बदलने का अंदाज सच में तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर था। तभी 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी 3-आइड गोल्डन लायन अचानक उछलकर तुम्हारी गोद में आ बैठी। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से गु युएना को पीछे धकेला और गुर्राते हुए बोली, तुम मेरे भाई से दूर रहो, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तुमने चुपचाप शेरनी को उसकी गर्दन के पीछे की नरम त्वचा से पकड़ा और उसे एक तरफ रख दिया। नहीं बहन, मुझे ये बहुत पसंद है। गु युएना ने अपना मुंह छिपाकर हल्की सी हंसी हंस दी और शेरनी की तरफ चिढ़ाने वाली नजर से देखा। शेरनी गुस्से में अपने दांत दिखाने लगी। रात ढल चुकी थी। लकड़ी के बने घर के अंदर बेलों से बनी खाट पर तुम बीच में लेटे हुए थे। तुम्हारी बाईं तरफ गोल मटोल होकर सिमटी हुई शेरनी थी और दाईं तरफ चांदी जैसे बालों वाली गु युएना। तुम्हारा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ था। तुम जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। गु युएना तुम्हारे बगल में करवट लिए लेटी हुई थी और अपने जख्मों को ठीक करने के लिए तुम्हारे शरीर से निकल रही ड्रैगन ऊर्जा को सोख रही थी। तुम्हें लकड़ी की तरह एकदम सीधा अकड़ा हुआ देखकर उसके होंठ मुस्कुरा उठे। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारे सिर पर निकले सोने और चांदी के ड्रैगन के सींगों को धीरे से छुआ। तुम्हारा शरीर एक पल के लिए कांप उठा और तुम्हारे अंदर से और भी ज्यादा ड्रैगन ऊर्जा बहने लगी। गु युएना धीरे से हंसी और तुम्हारे कान में फुसफुसाई, तुम सॉइल बीस्ट भी हो और इंसान भी। इन ड्रैगन के सींगों को तुम असल में खुद अपनी मर्जी से गायब कर सकते हो। तुमने कोशिश करके देखी और सच में ड्रैगन के सींग वापस अंदर चले गए। तुमने खुशी से अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, लेकिन तभी तुम्हारी नज़र गु युएना की उन चमकदार बैंगनी आंखों से जा टकराई। दोनों की नजरें मिली और गु युएना एक पल के लिए ठिठक गई। उसका चेहरा अजीब तरीके से लाल हो गया। तुमने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और धीमी आवाज में कहा, गुड नाइट युएएर। शेरनी ने अचानक अपना सिर उठाया। तुमने मुझसे गुड नाइट क्यों नहीं कहा? ठीक है, तुम्हें भी गुड नाइट। शेरनी ने तुम्हें गुस्से से घूरा। आधी रात को तुम्हें अपनी बाईं तरफ कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जहां शेरनी का छोटा सा शरीर होना चाहिए था, वहां हाथ लगाने पर एहसास कुछ बदला बदला सा लग रहा था। लगाने पर एहसास इतना अलग क्यों था? सुबह होने पर जब तुमने घूमकर देखा तो तुम्हारी नज़र एक बेहद खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। बड़ी बड़ी गुलाबी नीली आंखें, लंबी पलकें और कंधे पर बिखरे हुए गुलाबी नीले लंबे बाल। एक सफ़ेद चमचमाती फ्रॉक में वो एक छोटी देवी जैसी लग रही थी, जो तुम्हारी यादों की टैंग वुटोंग से आधी से ज्यादा मिल रही थी। तुम्हें तुरंत बात समझ में आ गई। 3 आंखों वाली शेरनी ने भी इंसान का रूप धारण कर लिया था। उसका यह रूप बदलना आम सॉइल बीस्ट्स की तरह स्थायी नहीं, बल्कि उसकी दिव्य शक्तियों ऑस्पिकस बीस्ट पावर्स का एक हिस्सा था, जिससे वो जब चाहे असली रूप और इंसानी रूप के बीच बदल सकती थी। लेकिन असली सवाल यह था, जब उसने हुओ युहाओ के साथ अपनी यादें शेयर ही नहीं की थीं, तो फिर उसके अंदर तांग वुतोंग की झलक कहां से आई? क्या टैंग सान ने स्टारडो जंगल, स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में भी अपने हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए थे? तुम्हारे दिल में एक अनहोनी की आशंका जाग उठी। अगर ये पहली दुनिया का समय होता तो तांग सान में फिर भी कुछ अच्छाइयां ढूंढी जा सकती थीं,
लेकिन ये दूसरी दुनिया का समय था जहां तांग सान पूरी दुनिया को अपनी शतरंज की बिसात मान चुका था। सॉयल बीस्ट्स के खेमे का हिस्सा होने के नाते तुम अपनी बहन को तांग सान की इस चालबाजी और प्रेम कहानी की बलि चढ़ते हुए चुपचाप नहीं देख सकते थे। शेरनी के उस प्यारे से मासूम चेहरे को देखते हुए तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया, अगर तांग वुतोंग ही तांग सान की सबसे बड़ी कमजोरी है तो तुम्हें उसी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। ये सोचते सोचते तुम्हारे मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। हंसी की आवाज से शेरनी की आंखें खुल गईं, उसकी पलकें कांपी और उसने अनजाने में ही अपनी जीभ निकालकर अपने पंजे को चाटना शुरू कर दिया। उसे स्वाद कुछ अजीब लगा तो उसने दोबारा चाटा। इस बार वो तुम्हारा हाथ चाट रही थी जिस पर उसने अपना सिर रखा हुआ था। तुम्हारा पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। अरे बहन, ऐसा मत करो। तुमने अपनी जीभ दबाकर दिमाग में आ रहे बहके विचारों को तुरंत दूर झटका। शेरनी की आंखों में धीरे धीरे होश लौटने लगा। उसने अपना सिर हिलाकर कुछ सोचा, जीभ बाहर निकाली और फिर उठकर अंगड़ाई ली। इसके बाद उसने दूसरी तरफ सोने का नाटक कर रही गुयुएना की ओर चिढ़ाने वाली नजर से देखा। छोटे भाई, तुम सबका इंसानी नाम है, मुझे भी एक अच्छा सा इंसानी नाम दे दो ना। उसने अपनी गुलाबी आंखों को मटकाते हुए बहुत ही मासूमियत से पूछा। तुम्हारे मुंह से तुरंत निकल गया, तुम्हारा नाम दी रुई क्यू होगा। दी रुई क्यू। शेरनी ने नाम को दोहराया और उसकी गुलाबी आंखें खुशी से चमक उठीं। अगले दिन डीआईटीएन ने सिर्फ एक ही दिन में तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से 2 ड्रैगन प्रजाति के सॉयल बीस्ट ढूंढ निकाले। एक 10,000 साल पुराना अर्थ टाइगर और दूसरा 15,000 साल पुराना स्पाइनी स्टेगोसॉरस। दोनों में ड्रैगन का खून था और उनका खून काफी शुद्ध था। इसके अलावा दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे और अपनी प्राकृतिक मौत के करीब थे। डीतियान ने गुयुएना के आगे सिर झुकाया। मालिक, वे दोनों ये मिंग का सोल रिंग बनने के लिए खुशी खुशी तैयार हैं। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई दी, लेकिन वो आइस वर्म किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा का बलिदान देने को तैयार नहीं है। वो खुद इसके लिए राजी नहीं है। अगर हम उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो मुझे डर है कि बात बिगड़ सकती है। गुयुएना की आंखों में गुस्से की लपटें तैरने लगीं। पूरी सोल बीस्ट जाति के पुनरुत्थान और ड्रैगन गॉड के सम्मान के लिए उसे एक आइस वॉर्म को जान से मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, भले ही उसकी तपस्या 10 लाख साल के करीब ही क्यों न हो। तो फिर उसे मार डालो। तुम तुरंत बीच में आए। रुको, मुझे एक बार कोशिश करने दो। तुम मुस्कुराए। मेरे पास एक तरीका है। तुम जानते थे कि टैलेंटेड आइस वॉर्म टियानमेंग आइस वर्म एक स्मार्ट सोल रिंग, विजडम सोल रिंग बन सकता है, लेकिन अगर वो अपनी आत्मा का बलिदान देगा तो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा फायदा होगा। जब गुयुएना ने इजाजत दे दी तो तुम खुद उससे बात करने निकल पड़े। डीतियान ने गुयुएना की तरफ देखा। उसके हाँ में सिर हिलाने के बाद डीतियान तुम्हें उस जगह ले गया जहां आइस वॉर्म को कैद करके रखा गया था। जरा संभल कर रहना, मैं दरवाजे पर ही पहरा दे रहा हूं, डीतियान ने कहा और लकड़ी के कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के बीचों बीच बेलों से बना एक बहुत बड़ा पिंजरा था। पिंजरे के अंदर एक मोटा ताजा बर्फ का कीड़ा आइस वॉर्म सुस्ती से अपना सिर लटकाए पड़ा था। तो तुम ही हो जो चाहते हो कि मैं अपनी आत्मा का बलिदान दे दूं, आइस वॉर्म ने तंज कसते हुए कहा। मुझसे ये सब पवित्र शेरनी या किस्मत का नाटक मत करो। नामुमकिन। इतने सालों से तुम सब मेरी ताकत और ऊर्जा चूस रहे हो और अब चाहते हो कि मैं अपनी आत्मा की बलि भी दे दूं। मैं तुम्हें साफ बता दूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। तुमने अपने हाथ पीछे बांधे और शांत नजरों से उसे देखा। टैलेंटेड आइस वॉर्म। मैं टैलेंटेड आइस वॉर्म, मुझे पता है कि तुमने भागने का एक गुप्त प्लान बना रखा है। तुम यहां से भागकर किसी मानसिक शक्ति मेंटल एट्रीब्यूट वाले इंसान को ढूंढना चाहते हो और उसका स्मार्ट सोल रिंग विजडम सोल रिंग बनना चाहते हो। सही कहा ना? तुम्हारा एक भगवान बनाने का प्लान भी है ताकि तुम उस इंसान के साथ खुद भी भगवान बन सको। टैलेंटेड आइस वॉर्म की छोटी छोटी आंखों में घबराहट तैर गई। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुमने उसके सवाल का जवाब न देते हुए अपनी बात जारी रखी। मुझे ये भी पता है कि तुम उस इंसान को बर्फ की शक्ति वाला दूसरा मार्शल सोल दे सकते हो और तुम्हारी योजना आइस एम्प्रेस को भी उस इंसान का रक्षक सोल रिंग बनाने की है। आइस वॉर्म ने आंखें फाड़कर तुम्हें देखा। क्या तुम दिमाग पढ़ना जानते हो? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे कैसे पता चला। मैं तुमसे बस एक सीधा सवाल पूछता हूं। तुम कहते हो कि तुम आइस एम्प्रेस से प्यार करते हो, तो क्या तुम उसके लिए अपनी जान दे सकते हो? आइस वॉर्म की आंखों में पल भर में भयानक गुस्सा भर गया। तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने मेरी आइस को हाथ भी लगाया तो मैं खुद को उड़ा दूंगा और तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। तुम्हें उसकी धमकी की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। तुमने अपनी 2 उंगलियां उठाईं। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। पहला, अपनी आत्मा का बलिदान देकर मेरे सोल रिंग बन जाओ। मैं ड्रैगन गॉड और पवित्र शेरनी ऑस्पिकस बीस्ट की कसम खाकर वादा करता हूं कि मेरे भगवान बनने के बाद मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा। दूसरा, तुम मरोगे और तुम्हारे साथ आइस एम्प्रेस भी मारी जाएगी। एक ही नस्ल सॉयल बीस्ट का होने के नाते तुम उसे पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम ये भी नहीं चाहते थे कि वह तुम्हारे दिमागी समंदर मेंटल सी में बैठकर अपनी मनमानी करे। आइस वॉर्म काफी देर तक चुप रहा। आखिरकार उसने घुटने टेक दिए। उसके पास जुआ खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गुंजन। आइस वॉर्म के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली जो सीधे आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल गई।
लेक ऑफ लाइफ, जीवन की झील के आसपास की कुदरती ऊर्जा में भारी हलचल मच गई। उस सुनहरी रोशनी के बीच उसका मोटा ताज़ा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसके शरीर पर बनी 10 सुनहरी धारियां तेजी से चमकने लगीं। उसकी अपार जीवन शक्ति, मानसिक शक्ति और कुदरती ऊर्जा पूरी तरह से तुम्हारे शरीर के अंदर समाने लगी। तुम जमीन पर आलथी पालथी मारकर बैठ गए और अपने सिल्वर ड्रैगन किंग मार्शल सॉयल को अपने आप बाहर आने दिया। ठीक उसी पल आइस वॉर्म की आत्मा का बलिदान स्वीकार करते हुए तुम्हारे दिल में एक नई बात कौंधी। अरे, मैं तो पवित्र शेरनी ऑस्पिकस बीस्ट का रूप धारण किए हुए हूँ। मैं तो खुद भी अपना सॉयल रिंग बना सकता हूँ। आइस वॉर्म की आंखों में गहरी निराशा और लाचारी छा गई। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आत्मा का बलिदान शुरू हो चुका था, जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। अपनी चेतना के पूरी तरह गायब होने से ठीक पहले वो आखिरी बार गुस्से में चिल्लाया, धिक्कार है तुम पर। स्टारडॉ जंगल के बीचों बीच एक सुनहरी रोशनी धमाके के साथ आसमान की ओर उठी और बादलों को चीरती चली गई। एक भयानक मानसिक तरंग, मेंटल वेव चारों तरफ फैल गई, जिससे जंगल के हजारों छोटे सॉयल बीस्ट्स डर के मारे जमीन पर सर झुकाकर बैठ गए। जंगल के बाहरी मध्य इलाके में काले रंग के चोगे पहने 4 नकाबपोशों ने अभी अभी एक 30,000 साल पुरानी सॉफ्ट बोन्स रैबिट की आत्मा को निचोड़ा ही था। उनमें से एक ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। सर, उस सुनहरी रोशनी को देखिए, क्या वहां कोई बहुत ही कीमती खजाना पैदा हुआ है? ऐसा कुदरती नज़ारा जरूर किसी मामूली चीज का नहीं हो सकता। चलिए चलकर देखते हैं। उन चारों ने खरगोश की आत्मा को समेटा और तुरंत रोशनी की दिशा में भाग पड़े। लेकिन अभी वे कुछ ही 100 मीटर आगे बढ़े थे कि वह सुनहरी रोशनी अचानक गायब हो गई और उसके साथ ही वो मानसिक दबाव भी हवा में उड़ गया। उनके नेता ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, उसी तरफ बढ़ते रहो। अगर ऐसा नायाब खजाना हमने अपने कल्ट मास्टर को दे दिया तो संगठन में मेरा ओहदा रातों रात बढ़ जाएगा। जंगल के सबसे बाहरी इलाके में हुओ युहाओ ने अपनी खंजर रूपी छड़ी से नदी में से कुछ मछलियां पकड़ीं और आग जलाकर उन्हें भूनने लगा। वाह, कितनी अच्छी महक है, एक मीठी और साफ आवाज गूंजी। हुओ युहाओ ने सिर उठाकर देखा। नदी के किनारे किनारे एक लड़का और एक लड़की चले आ रहे थे। वो लड़की तेजी से दौड़कर उसके पास आई। छोटे भाई, क्या तुम ये भुनी हुई मछली बेचोगे? इसकी महक बहुत अच्छी है, तुमने इसे कैसे बनाया? हुओ युहाओ ने जब करीब से उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखा तो वो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं आप लोगों को ये मछली ऐसे ही खिला देता हूँ। उसने अभी एक मछली निकालकर आगे बढ़ाई ही थी कि लड़की ने अचानक आसमान की तरफ देखा। हुओ युहाओ ने भी ऊपर देखा। दूर आसमान में एक बहुत मोटी सुनहरी रोशनी का खंभा चमक रहा था, जो कुछ ही पलों में गायब हो गया। हुओ युहाओ के दिल में अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसकी कोई बहुत खास चीज़ किसी ने उससे पहले ही छीन ली हो। लेकिन वो तुरंत मन ही मन हंस पड़ा। अभी के लिए उसकी सबसे कीमती चीज़ तो बस उसकी एक खंजर रूपी छड़ी ही थी। उसने भुनी हुई मछली मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ा दी।